चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक छोटी बच्ची जिसका नाम रिया था, अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रिया एक खुशमिजाज और जिज्ञासु बच्ची थी और उसे अपनी माँ के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन रिया की माँ बाजार गई। जब वह लौटी तो उसके पास रिया के लिए एक उपहार था। माँ, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? बेटी, मैं आज तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाई हूँ। यह एक सुंदर गुड़िया थी जिसके लंबे सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। रिया गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई। उसने इसे गले से लगाया और अपनी माँ को शुक्रिया कहा। शुक्रिया माँ। उसने पूरी शाम गुड़िया के साथ खेला और जब रात हुई तो वह उसे अपने साथ बिस्तर पर ले गई। रिया रात में गुड़िया के साथ सो रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि गुड़िया उसकी तरफ घूर रही थी। गुड़िया की आंखें लाल हो गई थीं। रिया डर गई। वह बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह हिल नहीं सकी। गुड़िया ने चाकू निकाला और रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। गुड़िया रिया के पास पहुंच गई और उसने चाकू से उसका गला काट दिया। रिया की माँ चिल्लाने की आवाज सुनकर रिया के कमरे में गई। उसने देखा कि रिया बिस्तर पर मरी पड़ी है। उसके गले पर चाकू का निशान था। रिया की माँ चिल्लाने लगी। वह अपनी बेटी के पास दौड़ी और उसे गले से लगाया। उसने रिया को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह मर चुकी थी। रिया की माँ बहुत दुखी थी। उसने अपनी बेटी को खो दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। रिया की माँ ने अपनी बेटी को दफनाया। वह कभी भी रिया की मौत के दुख से उभर नहीं पाई। जैसन और लीला आग के पास बैठे हैं, रात का खाना खा रहे हैं। अचानक उन्हें गुफा के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। वो गुफा के बाहर देखने जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। वो बच्चा कुछ अजीब सा लग रहा था। क्या वो भूत है? बच्चा बिना कुछ बोले बस उन्हें देखता रहता है। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता, लेकिन हम बच्चे को यूं ही बाहर नहीं छोड़ सकते ना। मुझे लगता है कि हमें इसे अंदर लाना होगा। वो दोनों बच्चे को गुफा के अंदर लाते हैं और उसे कुछ खाने को देते हैं। बच्चा खाना खाने लगता है। शायद ये भूखा है। बच्चा सारा खाना खा लेता है और उनकी तरफ देखता है। फिर वो अचानक गायब हो जाता है। अभी ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वो गुफा से निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें बच्चे की आवाज सुनाई देती है। खाने के लिए शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? हमें अब यहाँ से निकलने की जरूरत है। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलते हैं, उन्हें अपने पीछे बच्चे की हंसी सुनाई देती है। उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं। वो बच्चा उनके सामने होता है। तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं बस खाना चाहता था। आपको हमारे खाने की जरूरत क्यों थी? मुझे हमेशा भूख लगती है। बच्चा एक बार फिर हवा में गायब हो जाता है और वो दोनों सदमे में खड़े रह जाते हैं। क्या सच में ऐसा ही हुआ है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस दिन के बाद से दोनों हमेशा बच्चे के लिए खाना बाहर ही छोड़ देते थे। और हालांकि उन्होंने उस बच्चे को फिर कभी नहीं देखा, वो उसे रात में खाते हुए सुन सकते थे।
विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसकी वजह से वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था वो उसके लिए निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे देखे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से देखता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में आग तेप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान ले लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलिए, कृपया घर के दरवाजा खोलिए, बहुत ठंड है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, कोई तो दरवाजा खोलो। ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो उसी बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। अभी मेरे घर के बाहर एक बच्ची की आवाज आ रही है जी, वो दरवाजा खोलने को बोल रहा है। नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजे खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है, इसलिए आप दरवाजा मत खोलना। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार की मौत हो गई, बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी।
वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने को आवाज लगा रहा था। दरवाजा खोलिए, कृपया घर के दरवाजा खोलिए, बहुत ठंड है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, कोई दरवाजा खोलो। पर किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। अगली सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और आवाज लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। वीडियो यहाँ तक देखी है, इसका मतलब वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट कर अपना फीडबैक हमें जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।